बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वीडियो है मोटर कंट्रोलर की। ये बाइक्स के अंदर और इलेक्ट्रिक कार के अंदर, इलेक्ट्रिक रिक्शा के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के अंदर इस्तेमाल होने वाला कंट्रोलर है। ये बहुत ही कॉमन डिवाइस है। चाइनीज़ उसमें आ रहे हैं इस वक्त। ये जर्मन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, बॉश जर्मनी इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये 48 वोल्ट 800 वाट और ये इसकी तारीख़ है 1/1/2015 2015 का ये कंट्रोलर है। और यहाँ पे इसकी देखें तो बहुत सारी वायर्स हैं, जो कि काफ़ी सारी वायर्स आपको इसमें नज़र आ रही हैं। और मोटर कंट्रोलर सिर्फ मोटर कंट्रोलर ही नहीं है, बल्कि बहुत कुछ है। इसके बारे में तफसीली बात होगी, बहुत ही डिटेल के साथ बात करेंगे। वायरिंग कनेक्शंस के ऊपर बहुत सारी डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, इसको पूरी देखिए और स्किप मत कीजिए। वैसे दोस्तों की आदत होती है कि वो स्किप करते रहते हैं, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगते हैं। उस्ताद समझते हैं अपने आप को कि हम स्किप करके बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्किप कर लेंगे तो डिटेल आपसे आगे पीछे हो जाएगी, फिर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आखिर में क्या हुआ। इस तरह की बातें लोग पूछने लगते हैं कमेंट्स में। तो दोस्तों वीडियो पूरी देख लीजिए, ये रिक्वेस्ट है। दूसरी बात ये कि अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ये भी एक रिक्वेस्ट है। अच्छा, अब इस कंट्रोलर की बात करेंगे। कंट्रोलर क्या चीज़ है? ये सिर्फ एक कंट्रोलर ही नहीं, स्पीड कंट्रोल ही नहीं, बल्कि ये एक पूरा फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर है। और इसके अलावा इसके अंदर कंट्रोल भी शामिल है और फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर भी है। और DC to AC इन्वर्टर भी इसके अंदर शामिल है, जो कि इन्वर्टर आपको पता है कि आजकल बड़ा ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर उसके धमाके हो रहे हैं कि इन्वर्टर पता नहीं क्या बला है। बहरहाल यहाँ तो इन्वर्टर का काम बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रशलेस DC मोटर को चलाने के लिए इन्वर्टर चाहिए होता है। 3 फेज़ DC से 3 फेज़ बनाने वाली चीज़ आपको एक कंट्रोलर चाहिए होता है, जो कि ये है। और ये ऐसा इन्वर्टर है कि जो DC से 3 फेज़ AC बनाता है 48 वोल्ट के अंदर, 48 वोल्ट में और 800 वाट के अंदर। अब दोस्त कहेंगे कि यार 48 वोल्ट क्यों, 12 वोल्ट क्यों नहीं? तो मैं मानता हूँ आपके साथ कि 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है, 4 बैटरियाँ 48 वोल्ट बनाती हैं। लेकिन जब ये व्हीकल, आप एक गाड़ी को खींचना चाहते हैं, तो आपको 12 वोल्ट दरकार काम नहीं देते। 12 वोल्ट के ऊपर करंट इतनी बढ़ जाती है कि वो बैटरी का बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। यानी अगर आपको कहा जाए कि 150 एम्पेयर 100 एम्पेयर तक का करंट वो गाड़ी इस बैटरी में से ड्रा करेगी, इसकी मोटर, तो फिर वो बैटरी को ख़राब करने वाली बात होती है। तो अगर आपके पास 4 बैटरियाँ हों, 48 वोल्ट हो, तो ये पावर पूरी करना, पावर का फार्मूला होता है V/I, वोल्ट ज़रबे करंट। तो करंट कम हो जाएगा 48 वोल्ट, क्योंकि 48 वोल्ट काफ़ी बड़ी मकदार है, 12 वोल्ट से 4 गुना ज़्यादा है। तो करंट इसकी 4 गुना कम हो जाएगी। तो 4 गुना कम करंट का मतलब 30 एम्पेयर 35 एम्पेयर 30-35 एम्पेयर बैटरी दे सकता है चलाने के लिए। और मुस्तकिल मतलब 1 घंटा 2 घंटे के लिए आप उससे गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 150 एम्पेयर आप दें या 100 एम्पेयर दें, तो फिर वो नामुमकिन हो जाती है बात। तो इसलिए 48 वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, 4 बैटरियाँ इसमें लगाई जाती हैं। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे इसके कंट्रोल वायर्स की। तो सबसे पहले तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें 2 वायर्स वो हैं जो कि इसको DC पावर इस कंट्रोलर को देती हैं। वो 2 वायर्स ये हैं, ये रेड और ब्लैक वायर, वो 2 वायर्स हैं जो कि इस कंट्रोलर को DC 48 वोल्ट बैटरी से देती हैं। 4 बैटरियों के वोल्टेज यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करते हैं ताकि आपको पता लगे कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या मैं कहना चाहता हूँ, क्या इसका डिटेल है। तो सोर्स वोल्टेज जो है, या बैटरी के वोल्टेज वो हैं 48 वोल्ट। प्लस और माइनस आते हैं ऑफ कोर्स। तो 2 वायर्स हैं जो कि ब्लैक और रेड हैं। रेड ये प्लस है और प्लस हो गया ब्लैक जो है वो माइनस है। ठीक है जी, ये रेड प्लस के लिए और माइनस ब्लैक के लिए, ये 2 तारें हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर 3 तारें मोटर को जाती हैं। 3 तारें क्यों? क्योंकि 3 फेज़ है, 3 फेज़। एक ये बॉक्स जो है, ये येलो कलर का, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ कनेक्टर है। यहाँ कनेक्शन किए जाते हैं। इसके अंदर आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये 5 सुराख मौजूद हैं, 2 प्लस माइनस के लिए और 3 जो हैं वो मोटर के फेज़ के लिए भी निकाले हुए हैं। तो ये सिर्फ कनेक्टर ही है, इसको कनेक्टर समझें। एक जो हमारा फेस है मोटर का, ये ग्रीन वाला, ये इसके ऊपर लगा हुआ है। तो 3 तारें कौन कौन सी? येलो, ब्लू और ये ग्रीन। येलो, ब्लू और ग्रीन, ये मोटर की तारें हैं। मोटर को पावर जो जाती है वो होती है येलो, ग्रीन, ब्लू। 3 तारें हो गई ये वाली, और 3 फेज हो गए। अच्छा, इसके बाद मोटर के अंदर हॉल इफेक्ट सेंसर होते हैं
जो कि मोटर की पोजीशन बताते हैं। जो ब्रशलेस डीसी मोटर होती है, जिन दोस्तों ने ब्रशलेस डीसी मोटर पे काम किया है तो उनको पता है कि इस मोटर की एक फीडबैक होती है जो कि इस कंट्रोलर की कंप्यूटर को बताती है कि इस वक्त मोटर कौन सी पोजीशन में कितनी स्पीड से चल रही है। क्लोज लूप होता है। तो उसका ये जो कंट्रोल है वो ये है। ये वाले 5 तारों का जो कंट्रोल है, ये देख सकते हैं 5 टर्मिनल का ये आपको नज़र आ रहा है कनेक्टर। 5 तारें हैं इसके अंदर। कौन कौन सी? पतली रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है और ब्लू है। ये 5 तारों वाला जो कनेक्टर है ये क्या होता है? ये 5 पिन कनेक्टर, ये है हॉल इफेक्ट सेंसर, हॉल इफेक्ट सेंसर्स का फीडबैक ये फीडबैक की तारें हैं। यहाँ पे मोटर की फीडबैक की तारें लगती हैं। अच्छा, इसके बाद बात की जाए इसके मज़ीद कुछ वायर्स की, तो क्या होता है कि जब आप इसको यही चीज़ें, मसला मोटर भी आपने लगा ली, पावर भी इसके साथ लगा ली, मोटर भी इसके साथ कनेक्ट कर ली, मोटर के हॉल इफेक्ट सेंसर भी कनेक्ट कर लिए, इसके बाद एक ज़रूरत और पड़ती है कि इस कंट्रोलर को ऑन या ऑफ़ किया जाए। ऑन या ऑफ़ इस तरह से नहीं कि आपने बैटरी की पावर हटा देनी है। ऐसा नहीं होता कि इस बैटरी की पावर को हटा दिया जाए। ये एक मुश्किल काम होता है क्योंकि 48 वोल्ट के ऊपर अच्छा खासा इसमें करंट होता है। बहुत बड़ा रिले दरकार होगा अगर इसको ऑन ऑफ करेंगे। अदरवाइज़ आपको ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली ये अंदर से ऑन या ऑफ़ हो। तो एक आपके पास चाबी होती है, हर गाड़ी की एक चाबी होती है, जैसा कि आपने देखी है चाबी इस तरह से होती है। तो वो चाबी क्या करती है कि इसके ज़रिए आप व्हीकल को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो वो अंदर क्या करती है कि अंदर वो एक स्विच को ऑन या ऑफ़ करती है। इस तरह का स्विच होता है जिससे चाबी जब आप घुमाते हैं तो स्विच मिल जाता है, चाबी आप ऑफ़ पे ले जाते हैं तो स्विच ओपन हो जाता है। तो ये स्विच का काम जो होता है ये इस कंट्रोलर को ऑन या ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कहाँ पे होता है मैं आपको इसका बता देता हूँ कि ये जो आपका की स्विच है, इसकी जो वायर है वो है ये वाली रेड। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि कौन सी तार है। एक ये रेड वायर है और एक ये वाइट वायर है। ये रेड और वाइट तार आपके ये की पावर है। ठीक है जी। इसमें देखें 2 कनेक्टर हैं लेकिन एक इस्तेमाल होता है, एक इसमें वायर लगी हुई है, दूसरी वायर नहीं है। तो दूसरी वायर ये हो गई इसकी। तो चाबी को एक तार यहाँ से जाती है और एक तार इसमें वापस आती है। तो जब ये तार इसमें रिटर्न पाथ देता है, यहाँ पे मिला देता है, तो उस वक्त आपका ये कंट्रोलर ऑन हो जाता है, ऑन पोजीशन पे चला जाता है और ये रेडी हो जाता है चलने के लिए। अच्छा, ये आपका की ऑन ऑफ हो गया। इसके बाद एक चीज़ और होती है कि ये आपने मोटर को सीधे चलाना है या उल्टा चलाना है, गाड़ी को फॉरवर्ड लेके जाना है या रिवर्स लेके आना है। ये बड़ी अहम चीज़ है। गियर है आपका फॉरवर्ड और रिवर्स। इसमें 2 गियर होते हैं गाड़ी में, फॉरवर्ड होता है और रिवर्स होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मजबूरी ये है कि समझाना ज़रा मुश्किल होता है। तो 2 पोजीशंस होती हैं, एक होता है फॉरवर्ड और दूसरा होता है रिवर्स। फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए क्या इस्तेमाल होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्रे और ब्लैक वायर जो है ये आपके फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए ये इस्तेमाल होता है। डबल है, तो जब आप इसको मिलाएंगे तो वो आपका रिवर्स में जानी शुरू हो जाएगी गाड़ी, और आप इसको हटाएंगे इसका लूप तो फिर ये फॉरवर्ड में जानी शुरू हो जाएगी। यहाँ ग्राउंड लगाना पड़ता है। असल में ये ब्लैक जो है ग्राउंड है और ग्रे वायर को जब ये ग्राउंड मिलता है तो गाड़ी रिवर्स चलती है, जब ये नहीं मिलता तो उस वक्त ये फॉरवर्ड चलती है, ग्रे और ब्लैक। तो यहाँ एक स्विच होता है जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स का काम देता है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे, रिवर्स फॉरवर्ड का भी मसला सेट हो गया। इसके बाद बात होगी ब्रेक स्विच की। तो जिस वक्त आप गाड़ी को, आपने ये करना हो कि गाड़ी को सपोज आप ये करते हैं कि ब्रेक लगाते हैं, एक बंदा ब्रेक पैडल के ऊपर ब्रेक प्रेस करता है तो उस वक्त ही कंट्रोलर अपनी पावर मोटर से ख़त्म कर देता है। बेशक आपने एक्सेलरेट किया हो, एक्सेलरेट भी किया हो तो भी, अगर ब्रेक एक्सेलरेटर की भी बात आएगी, वो उसकी भी केबल है, उसकी भी बात करेंगे। अच्छा, अगर किसी ने एक्सेलरेट भी किया हो, गाड़ी को एक्सेलरेशन से चल भी रही हो, लेकिन अगर ब्रेक कोई दबाता है तो एक तो मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई हो जाती है व्हील के अंदर, व्हील को रोक देती है। दूसरा ब्रेक ये अप्लाई होती है जिसकी तार है पर्पल और ब्लैक। ब्रेक की वायर है पर्पल प्लस ब्लैक। तो ये दोनों को अगर आप मिलाएंगे, पर्पल और ब्लैक को, ब्रेक का स्विच एक्चुअली क्या करता है कि इसको मिलाता है। तो ब्रेक के डबल स्विच होते हैं इन गाड़ियों में। एक ब्रेक का स्विच पीछे लाइट्स को ऑन ऑफ करता है, यानी ऑन करता है जब ब्रेक लगाते हैं, दूसरे इसको एक ग्राउंड देता है। इसको ग्राउंड देता है तो ये कंट्रोलर अपनी आउटपुट मोटर के ऊपर जो वायर्स हैं जो मोटर पे जा रही हैं,
इनके आउटपुट को ख़त्म कर देता है। यहाँ मोटर आपकी रुक जाती है, मोटर रुक गई, आपकी मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई हो गई और गाड़ी रुक जाती है। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म का कंट्रोल होता है। ब्रेक के वक्त में ये इसके ज़रिए मोटर को ऑफ करता है। अच्छा, इसके बाद आ गया आपका थ्रोटल, एक्सेलरेटर। थ्रोटल क्या होता है? जब गाड़ी को आप एक्सेलरेट करते हैं, यानी स्पीड देते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, जीरो से उठाते हैं, स्पीड देते हैं, तो उसके लिए एक्सेलरेटर या थ्रोटल इस्तेमाल किया जाता है। थ्रोटल इसमें किस नमूने का होता है? थ्रोटल होता है इसमें हॉल इफेक्ट किस्म का। थ्रोटल इसमें हॉल इफेक्ट होता है। थ्रोटल के ऊपर मुकम्मल एक वीडियो मैं दे दूंगा कि थ्रोटल किस तरीके से काम करता है, थ्रोटल में क्या कुछ होता है। थ्रोटल में छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, सिर्फ सुन लीजिएगा, बाद में मैं वीडियो दे दूंगा। छोटे छोटे 2 मैग्नेट्स होते हैं और एक हॉल इफेक्ट सेंसर होता है। हॉल इफेक्ट सेंसर की 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक उसकी पावर होती है, एक ग्राउंड होती है और एक इसका आउटपुट होता है। तो 3 टर्मिनल का वो डिवाइस है, आईसी होता है, ट्रांजिस्टर भी लोग उसको कहते हैं, लेकिन आईसी होता है। और उसकी 3 तारें ये वाली हैं। ये रेड के ऊपर एक वायर है, रेड के ऊपर स्ट्रिप है, ब्लैक वाइट, रेड और वाइट, ब्लैक और ग्रीन और वाइट। ये जो है ये 3 पिन कनेक्टर जो है, 3 पिन कनेक्टर ये थ्रोटल का है। 3 पिन कनेक्टर ये थ्रोटल का है। रेड प्लस वाइट, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद ग्रीन प्लस वाइट। तो ये जो मैंने आपको बताया ये आपका थ्रोटल है। तो थ्रोटल करने से, जब थ्रोटल करते हैं तो इस कंट्रोलर को बताया जाता है कि मुझे इतनी स्पीड चाहिए। आपको जितनी स्पीड चाहिए होती है आप उतना ही थ्रोटल करते हैं। यानी मोटरसाइकिल का जैसे आप थ्रोटल करते हैं तो आप कार्बोरेटर के ज़रिए उसकी हवा और पेट्रोल को बढ़ाते हैं। इसमें यह होता है कि आप थ्रोटल के ज़रिए इस कंट्रोलर को बताते हैं कि मुझे स्पीड चाहिए। तो थ्रोटल क्या करता है कि यहाँ से इन जो मोटर की वायर्स है इनके ऊपर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, वोल्टेजेस को बढ़ा देता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। PWM सिग्नल इसके ऊपर जो आता है मोटर को, उसको बढ़ा देता है और इसके ज़रिए अपनी स्पीड को, आपकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो थ्रोटल दोनों में काम देता है, रिवर्स में भी काम देता है, फॉरवर्ड में भी काम देता है। बहुत ही अहम मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की। इस कंट्रोलर की पूरी तारें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अच्छा, 2 तारें रह गई। ये वाली, ये आपने 48 वोल्ट के लिए खुला रखना होता है। इसको आप खुला रखेंगे, इनको आप मिलाएंगे नहीं। अच्छा, ये जब 24 वोल्ट पे करना होता है कंट्रोलर को तो फिर ये मिला दी जाती हैं, लेकिन चूंकि हम 48 वोल्ट चला रहे हैं तो इसको ओपन रखेंगे। ये इसका कंट्रोलर की सिलेक्शन है, तो ये हमने ओपन छोड़ देनी है। ये इसकी इंटरनल सिलेक्शन है। अच्छा, ये सब बातें हो गई। मैंने आपके साथ इसकी सब तारें डिस्कस कर ली, ऑलमोस्ट हर एक तार डिस्कस हो गई है। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप रिपेयर ना कर सकें या इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके लिए कोई नई चीज़ हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल बिल्कुल ही आपके लिए आसान चीज़ हो जाएगी अगर आप इन तारों को, इस वायरिंग जो मैंने आपको लिए लिखा है इसको और इसकी ये वायर्स को, इन वायर्स के कलर्स को, इन चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे। कलर्स को समझना ज़रूरी नहीं, फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। कलर्स कोई भी हो सकते हैं वायर्स के, लेकिन फंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन अगर आप समझ गए तो फिर आपके लिए कोई मुसीबत नहीं है, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ताहम अगर दोस्तों को मज़ीद भी किसी वीडियो की ज़रूरत हुई इसके वायरिंग के ऊपर तो मैं आपको वो भी दे दूँगा। मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत अच्छे से समझता हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपकी वीडियोस और भी आपके सामने मेरे चैनल पे आती रहेंगी। बहुत ही कमाल की वीडियो आएंगी और किसी ने नहीं डाली ये वीडियो। ये बिल्कुल एक नई चीज़ है आपके लिए इंटरनेट के ऊपर। मैं ही इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं ही इसकी वीडियोस डाल रहा हूँ और ये मेरा प्रोफेशन भी है और मेरा बिज़नेस भी है और मैं एज ए प्रोफेशनल इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको थम्स अप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। देखने के लिए बहुत